this is Rob PD back with another vlog, so let's start. Yeah, got me in this party all up in the zone. Hottest Betty's trying to take. सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, सही में अभी सो के उठा हूँ, इसलिए आज ब्लॉग ड्रॉप करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया गाइस। सो चलो, मेरा भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, जल्दी से अपने मेन बात पे आता हूँ कि अपने को आज ब्लॉग किस चीज़ पे बनाने का है। सो गाइस, तो आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करेंगे कि करंट सिनेरियो इन इंडिया। बहुत दिन से गाइस मैंने अपडेट्स देखी नहीं है, और अपडेट्स देखी भी है तो आपके साथ शेयर नहीं की है कि करंट सिनेरियो क्या है इंडिया में। तो गाइस, मेरे पास में जो COVID-19.org.india की जो वेबसाइट है गाइस, वो इंडिया में जो भी लाइव पेशेंट्स और करंट अपडेट्स रहती है उसकी बेस पे ही अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट करती रहती है। और गाइज वो सबसे फास्ट है, इसलिए मैं वही प्रीफर करता हूँ गाइज, और आप भी कीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सो गाइज, सबसे पहले अपन देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सिनेरियो कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये WHO का रिपोर्ट है कल का, कोरोना डिसीज COVID-19 सिचुएशन रिपोर्ट 108 एंड डेटा रिसीव्ड बाय WHO फ्रॉम नेशनल अथॉरिटीज़ बाय 7 मई 2020। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो गाइस अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा जाते हैं कि ग्लोबली जो डिजिट्स है, आंकड़े हैं, वो क्या दर्शाते हैं गाइस। तो सबसे नीचे आप जो देख रहे हैं कि सिचुएशन नंबर्स इन WHO रीजन ग्लोबली। तो ग्लोबली आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक दिन में लास्ट 24 आवर्स में पूरे विश्व में गाइस 83,465 मतलब लगभग 84,000 के आसपास एक दिन में मरीज संक्रमित हो चुके हैं, पॉजिटिव केसेस मिल चुके हैं। और उसके साथ साथ जो डेथ रेट है गाइस, एक दिन में लगभग 6,500 मतलब 6,500 लोग मर चुके हैं गाइस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो पूरा हिलेरियस है गाइस, बहुत ही क्रिटिकल, और बोल नहीं सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि इसको क्या बोलो गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये ग्लोबली अगर आप देख रहे होंगे तो भयानक सिचुएशन चालू है फिलहाल। तो गाइस, अभी सेकंड में अपन देखेंगे कि ऑल ओवर इंडिया में सिनेरियो कैसा है स्टेट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप, COVID-19 की साइट मैंने ओपन कर चुका हूँ, और उसके बाद में ये फ्रंट पेज है उसका, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये गाइस आज का रिपोर्ट है 8 मई का, और 5:43 का रिपोर्ट है। तो आज का रिपोर्ट आप अगर देख पा रहे होंगे तो भाई इंडिया की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल और भयानक है। डेथ रेशो तो कम है, बट जो कंफर्म केसेस है वो 56,582 मतलब 57,000 के आसपास, आधे लाख से भी ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट है। और दूसरे अपन देखेंगे कि उसमें के जो एक्टिव केसेस है वो 38,000 है, नियर बाय 38,000 अप्रॉक्स। और उसके बाद में जो उसका रिकवर है, तो रिकवर भी भाई गाइज ये बहुत अच्छी बात है कि अपने इंडिया में 17,000 अब तक रिकवर हो चुके हैं। सो गाइस, अभी डायरेक्टली जाते हैं डेथ रेशो इंडिया के। तो इंडिया में अभी तक डेथ रेशो है 1895 मतलब 1900 अप्रॉक्स। तो गाइस अभी आप जो आंकड़े देख रहे हैं वो पूरे हिलेरियस है गाइस, बहुत शॉकिंग है, मेरे पास में कुछ भी वर्ड्स नहीं है इस पे बोलने के लिए। सो ये ऑल अबाउट ग्लोबली है। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन जाते हैं अभी कि स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सिनारियो है। डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या सिनारियो है, तो गाइस अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले जाते हैं कि टॉप मोस्ट जो स्टेट है, नंबर 1 पे नंबर लगा चुके हैं अपने महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने गाइस, महाराष्ट्र में अगर आप देख पा रहे होंगे कि आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं कि खाली महाराष्ट्र में 18,000 के अप्रॉक्स कंफर्म केसेस है,
979 मतलब 14,000 के आसपास एक्टिव केसेस है। रिकवर्ड केसेस है 3,300 मतलब 3,500 के आसपास, और मर चुके हैं अभी तक 700 लोग अप्रॉक्स। सो ये ऑल अबाउट महाराष्ट्र हो चुका। तो गाइस सेकंड है गुजरात, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है तमिलनाडु, फिफ्थ है मध्य प्रदेश, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो गाइस ये जो बाकी के स्टेट्स है इसमें सिनेरियो भी बहुत हिलेरियस है, ऐसा नहीं कि, बट इसके कंपैरिजन में गाइस जो महाराष्ट्र है ये पूरा दुगना है, और इसका जो आंकड़ा है वो डायरेक्ट चौंकाने वाले हैं। तो ये गाइस आप जैसे कि कंफर्म केसेस देख पा रहे होंगे पूरे इंडिया में, जो टॉप मोस्ट 6 स्टेट में कंफर्म केसेस सबसे ज़्यादा इन्हीं स्टेट्स में है, और लोग मरे भी इन्हीं स्टेट्स में है। तो गाइस ये तो हो चुका स्टेट वाइज सिनेरियो। सो गाइस अभी डायरेक्टली जाते हैं अपन महाराष्ट्र में कौन से टॉप मोस्ट हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट्स है। तो महाराष्ट्र में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि सबसे मोस्ट हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है वो है मुंबई। गाइस बहुत ही हिलेरियस सिचुएशन है यहाँ की, कि यहाँ पे कंफर्म केसेस अप्रॉक्स 12,000 के आसपास पहुँच चुके हैं, आप देख ही पा रहे होंगे जैसे कि। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा डेथ रेशो भी यहाँ का अप्रॉक्स 500 लोग मर चुके। और अच्छी बात ये भी है कि 1800 लोग अच्छे भी हो चुके। तो गैस सेकंड नंबर में पुणे आता, थर्ड ठाणे, फोर्थ नासिक, और औरंगाबाद, और फिर पालघर, और फिर नागपुर। तो गैस बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी सिनेरियो हिलेरियस ही है, जैसे कि आप आखिरी के 4 देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो लोग हैं वो 500 के आसपास पॉजिटिव है। और दिस इज़ ऑल अबाउट महाराष्ट्र स्टेट, दैट्स इट। तो अभी जाते हैं डायरेक्टली सेकंड स्टेट के पास। तो सेकंड स्टेट है गुजरात। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में गाइस पॉजिटिव पेशेंट्स है। कंफर्म जो केस है वो नियर बाय अप्रॉक्स 5,000 के आसपास है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डेथ रेशो है अहमदाबाद में ही है, लगभग 350 के आसपास अप्रॉक्स। और रिकवर्ड भी 900 के आसपास हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस भी साढ़े मतलब पौने 4,000 लोग के आसपास है। और बाकी जो आप देख सकते हो यहाँ पे भी ठीक ठाक रेशो है। तो ये ऑल अबाउट गुजरात हो गया। तो थर्ड है दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव पेशेंट पूरी दिल्ली में ही है गाइस। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो सेंट्रल दिल्ली सबसे टॉप मोस्ट पे आ रहा। पर दिल्ली की एक बात बताना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पे जो सिनेरियो है वो सबसे ज़्यादा कौन से हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट में है तो ये कंफर्म बता नहीं पा रहे गाइस, इसलिए वो पूरा डायरेक्टली अननोन कैटेगरी में चला गया है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं 5,192 मतलब अप्रॉक्स 5,500 लोग जो है वो अननोन, मतलब अभी तक पता नहीं है कि कौन से सिटी में है एग्जैक्ट दिल्ली में। तो ये ऑल अबाउट दिल्ली का सिनेरियो। तो थर्ड स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा तो चेन्नई में, जहाँ पे मेरा एचओ है। तो गाइस यहाँ पे तो मेरे को कुछ सही दिख नहीं रहा है कि ऑफिस चालू होने वाला है। तो चेन्नई में आप देख पा रहे कंफर्म केसेस नियर बाय 3,000 के आसपास है, 3,000 के आसपास। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा मरे नहीं है, और रिकवर भी ज़्यादा हुए हैं 350 के आसपास। और 23 खाली मरे गाइस। तो ये आंकड़ा बढ़ने को भी नहीं होना, जैसे ऐसा ही मैं प्रे करता हूँ। सो गाइस अभी सबसे आखिरी में देखेंगे कि लॉगरिथमिक ग्राफ ऑल ओवर इंडिया में क्या सिचुएशन है, लॉगरिथमिक ग्राफ के हिसाब से डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे नीचे रहता है इस साइड पे लॉगरिथमिक रेशो। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कम्युलेटिव रेशो है, कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो स्टार्टिंग से अब तक जो ऑल स्टेट में इंडिया के जो रेशो है वो कैसा उसका ग्राफ बढ़ रहा है। तो आप जैसे कि
तो आप देख पा रहे होंगे गाइस कि जैसे कि जो कम्युलेटिव ग्राफ दिख रहा है ऑल ओवर इंडिया में स्टेट वाइज, तो कंफर्म केसेस 57,000 अप्रोक्स है। और इसका जो ग्राफ है आप अगर देख रहे होंगे तो उसका जो स्टार्टिंग 2 ऑफ फेब से लेके 30 ऑफ मार्च तक के जो पॉजिटिव पेशेंट का रेशियो है वो मान के चलो 500 रोज था, कांस्टेंट था। और उसके बाद में सडनली गाइज आप देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ से उसका जो रेशियो है वो डायरेक्टली दुगना या तिगना हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि 1 महीने के अंदर 10,000 से लेके 60,000 तक अभी पहुंच चुके हैं लोग, मतलब 1 महीने में 50,000 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सो गाइज चलिए अभी जाते सेकंड लॉगरिथमिक रेशो पे। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया का लॉगरिथमिक रेशो जो 17,000 अप्रॉक्स रिकवर्ड पेशेंट का है, तो अच्छा है गाइज है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 ऑफ फेब से लेके 10 ऑफ अप्रैल तक जो रेशो था वो कांस्टेंट था। जो पेशेंट्स है वो ठीक ठाक ही ठीक हो रहे थे, बट सडनली 10 ऑफ अप्रैल से लेके तो अब तक जो है ठीक होने के जो पेशेंट के रेशो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए गाइज। और ये बहुत ही अच्छी बात है और खुदा चाहे तो इसी को कांस्टेंट रखे। और आप देख पा रहे होंगे कि 1,000 से 20,000 तक जा चुके हैं। तो गाइस अभी जैसे कि देख पा रहे हैं डेथ रेशो तो कांस्टेंट है, ये तो अच्छी बात है और ऐसा ही रहना चाहिए, यही सब प्रे करेंगे और होप करेंगे। और जो लास्ट है वो है टेस्ट रेट, मतलब अब तक ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग टेस्ट हो चुके हैं। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि आप 14 लाख के अप्रॉक्स टेस्ट हो चुके हैं और उसमें अभी 80,000 लोगों का रिपोर्ट आना बाकी है। सो गाइज ये जो 2 ऑफ फेब से लेके 15 ऑफ मार्च तक आप देख पा रहे होंगे कि रेशो बहुत ही एकदम सिमिलर दिख रहा होगा आपको टेस्टिंग का। बट मार्च महीने के 15 तारीख से लेकर अभी करंट सिचुएशन तक जो रिपोर्ट मतलब टेस्टिंग रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये बेस्ट थिंग है इंडिया में। और इसमें डायरेक्ट अभी गाइस 15 लाख के आसपास टेस्टिंग हो चुकी है। तो सो गाइस यही था लॉगरिथमिक रेशो और ये अभी कंप्लीट करता हूँ। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज, ये जो सभी पेशेंट्स है वो जो बढ़ रहे हैं गाइज वो उसके बेस पे ही बढ़ रहे हैं कि जो मैंने आपको थर्ड ब्लॉग में बताया था कि एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन में खुद को ही पता नहीं रहता कि अपने को कोविड-19 हो चुका है। उसमें कोई भी पर्सन में किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई नहीं देते गाइज, और ये सबसे हार्मफुल और डेंजरस सिम्टम्स है गाइज। और उसके वजह से अपने इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो पेशेंट्स है वो ज़्यादा बढ़ रहे गाइज। तो गाइज चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना खुद का ख्याल रखें, अपने माता पिता आपके सब फैमिली का ख्याल रखें, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें गाइस। ये जो सिनेरियो है उसके ऊपर ही मैं बोल रहा हूँ गाइस, इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा की बातें कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही हार्मफुल है। लास्ट 7 डेज से आप देख रहे हो, मैंने ग्राफ के थ्रू भी दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन चालू हो गया गाइस। कहाँ तो कर्फ्यू भी लग चुका है कि बाहर नहीं निकलना। सो गाइस प्लीज़ टेक केयर कीजिए। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइस।